सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके वेब्स। फ्रेंड्स, हमारे एक फ्रेंड ने पूछा है कि सर, जो 16 अगस्त को माननीय उच्च न्यायालय में ओबीसी रिजर्वेशन केस से रिलेटेड जो सुनवाई हुई उसमें क्या हुआ और रिजल्ट कब तक आ सकता है। सो फ्रेंड्स, मैं आपको बहुत पहले, जब आप लोग शायद तब नहीं जुड़े होंगे, 2020 एमपीपीएससी प्री के बाद बहुत सारे ऐसे वीडियोस आ रहे थे कि कल ही डिसीजन आ जाएगा, इस हफ्ते डिसीजन आ जाएगा, उस हफ्ते डिसीजन आ जाएगा। तब मैंने आप लोगों को बताया था कि कोर्ट की प्रक्रिया एक क्रम से चलती है और इसमें महीनों भी लग सकते हैं और सालों भी लग सकते हैं। और इस तरह से अगर सरकार या आयोग का जो रवैया रहेगा तो फिर तो कोई भी भर्ती हो ही नहीं पाएगी। तो मैंने तभी बता दिया था, आज से 1.5 साल पहले, और 1.5 साल से फिर मैंने एक भी वीडियो इस सब्जेक्ट को लेकर के नहीं बनाया, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोग मिसगाइड होते हैं। अब आपने पूछा है तो मैं फिर से वही बता दे रहा हूँ कि 16 अगस्त की सुनवाई हुई, उसमें आगे डेट 22 अगस्त की दे दी गई है। और अभी कुछ भी नहीं कह सकते, हो सकता है महीनों में इसका डिसीजन आ जाए, हो सकता है बहुत लंबा टाइम लग जाए डिसीजन आ जाने में। 16 अगस्त को सुनवाई में क्या हुआ आप पूछ रहे हैं तो मैं बता रहा हूँ, लेकिन मैं आपसे एक चीज़ पहले कहना चाहता हूँ। ये जो रोज़ रोज़ वीडियोस आते हैं कि आज ऐसा हो गया, वैसा हो गया, कल ये हो जाएगा, परसों वो हो जाएगा, इस हफ्ते ये हो जाएगा, उस हफ्ते वो हो जाएगा, इससे आप मिसगाइड होते हैं। देखिए, एक सागौन वाला क्वेश्चन फंसा हुआ था, उसको लेकर के कुछ लोगों को ये विश्वास दिला दिया गया कि नहीं, हर हाल में तो एमपीपीएससी मेंस जो है वो पोस्टपोन हो जाएगी। फिर ऐसे ही दूसरे एडमिट कार्ड्स आ गए एमपीपीएससी मेंस के, लेकिन उसके बावजूद ये लोगों को बताया जाता रहा कि आप लोगों का एमपीपीएससी मेंस पोस्टपोन्ड होगा। इससे हुआ क्या? इससे बहुत सारे बच्चों की प्रिपरेशन जो है वो इफ़ेक्ट हो गई। तो मैं आपसे वही कह रहा हूँ कि डिसीजन में कितना भी टाइम लग सकता है, आप लोग अपनी मेंस की प्रिपरेशन करते रहिए। बिल्कुल भी आप इन चक्करों में मत आइए कि इस तरह से हो जाएगा, उस तरह से हो जाएगा, इस हफ्ते डिसीजन आ जाएगा, उस हफ्ते डिसीजन आ जाएगा। कोर्ट की प्रक्रिया अपने अनुसार चलती है, उसमें लंबा टाइम लगेगा। अब रही बात, आपने पूछा कि 16 अगस्त को क्या हुआ। 16 अगस्त को केस सुनवाई के लिए लगा हुआ था। माननीय न्यायालय ने एमपीपीएससी को फिर फटकार लगाई, जिसका एमपीपीएससी पर कोई असर नहीं हो रहा। माननीय न्यायालय ने स्पष्ट वर्णन किया कि आप तो फैसला जल्दी चाह रहे थे, फिर आपने एक नई फाइल क्यों प्रस्तुत कर दी? क्योंकि एमपीपीएससी ने 2-3 हज़ार पन्नों की एक नई फाइल प्रस्तुत कर दी है आयोग में कि ओबीसी रिजर्वेशन के जो जनसंख्या को लेकर के। देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं यहाँ पर ना ओबीसी के खिलाफ बोल रहा हूँ, ना मैं जनरल के पक्ष में बोल रहा हूँ, ना जनरल के खिलाफ बोल रहा हूँ, ना ओबीसी के पक्ष में। जो हुआ वो है बता रहा हूँ आपको। और जो चल रहा है उससे तो ना ओबीसी वालों को कुछ मिल रहा है, ना एससी वालों को कुछ मिल रहा है, ना एसटी वालों को कुछ मिल रहा है, ना जनरल वालों को कुछ मिल रहा है। बढ़िया तरीके से एग्ज़ाम लटके हुए हैं और टाइम पास हो रहा है आयोग के द्वारा। तो जो हुआ वो ये हुआ कि एमपीपीएससी के द्वारा 3,000 पन्नों की एक नई फाइल प्रस्तुत कर दी गई। कोर्ट ने उसको लीगल इश्यूज़ की वजह से लेने से मना कर दिया। 22 तारीख की सुनवाई में फिर से वो ये फाइल प्रस्तुत करेंगे। अब कोर्ट को उसके अवलोकन में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और ये जो सुनवाइयाँ हैं ये फिर से लंबी खिंचती चली जाएंगी। अभी कोई आसार जो है बहुत जल्द डिसीजन आते हुए दिख नहीं रहे हैं। दूसरी एक और बात है कि एमपीपीएससी के द्वारा कभी कहा जाता है कि नहीं, अब हम जो है रिवाइज्ड रिजल्ट जारी करेंगे, और कभी डिसीजन आने के पहले ही ये कहा जा रहा है कि अब जो सरकार है इस मुद्दे को लेकर के सुप्रीम कोर्ट जाएगी। अगर सरकार इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएगी तो वहाँ मामला फिर उलझ जाएगा। तो ऐसी स्थिति में बच्चे पूरी तरह से परेशान हैं। बच्चों को मिलता क्या है? बच्चों को मिलते हैं पूरी ग्रेजुएशन या पीजी कंप्लीट करने के बाद 2 या 3 साल अपना जो करियर बनाने के लिए। कुछ लोग बहुत लंबे टाइम से लगे हुए हैं, उनका सब कुछ इस पर दांव पर लग गया है। कुछ लोग ना जाने कितनी परेशानियों से इसकी तैयारी कर रहे हैं, 3-3 4-4 साल से, लेकिन इसकी कोई सुध ले नहीं रहा है। ऐसी स्थिति में मध्य प्रदेश सरकार जो है उससे निवेदन कर सकते हैं, आत्मीय निवेदन, की सरकार अब इस दिशा में कुछ सोचे, क्योंकि इस तरह से जो इश्यूज चल रहे हैं उससे ना ओबीसी वालों को पोस्ट मिल रही हैं, ना एससी वालों को मिल रही है, ना एसटी वालों को मिल रही है, ना जनरल वालों को मिल रही है, ना दिव्यांग जनों को मिल रही है। तो जब तक कोई फैसला नहीं आ जाता तब तक पुराना जो स्थापित नियम है उसके अनुसार और माननीय उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश के अनुसार भर्तियां कराई जाएं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है। अब तो 4 साल, अब तो अंधेर होती नजर आ रही है। और सरकार से हम निवेदन ही कर सकते हैं, फैसला तो सरकार को लेना है।
दूसरी चीज, कोर्ट से भी अब स्टूडेंट्स की जो आशाएं हैं वो पूरी तरीके से कोर्ट से बंध गई हैं कि कोर्ट एक ऐसा पुख्ता आदेश जो दे कि सरकार जब तक नया अंतरिम आदेश तो कोर्ट दे ही चुका कि आप 14% पर भर्तियां कराइए, और एक ऐसा आदेश दे कि जब तक नया आदेश नहीं आता है ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर के, तब तक आप एक समयावधि के अंतर्गत ये जो पेंडिंग्स एग्जाम है इसको संपन्न कराइए। कोर्ट से ऐसा आदेश, जो बच्चे अब कहीं उनके पास आशा की किरण है नहीं, तो बच्चे कोर्ट से ऐसे आदेश की अपेक्षा कर रहे हैं कि कोर्ट एक ऐसा आदेश दे और समयावधि के अंतर्गत एमपीपीएससी को अब जो पेंडिंग एग्जाम्स हैं उसको करवाने का आदेश कोर्ट दे। फिर बाद में जो भी डिसीजन होगा, 27% होगा तो उसके अकॉर्डिंग भर्तियां आएंगी, अगर 14% होगा तो उसके अकॉर्डिंग भर्तियां आएंगी। तो फ्रेंड, जो कोर्ट में जो हुआ और थोड़ी सी जो कोर्ट से आशाएं हैं वो मैंने आपको व्यक्त कर दी। रिजल्ट कब तक आएगा, तो अब इसी के परिप्रेक्ष्य में आप समझ सकते हैं रिजल्ट कब तक आएगा। या तो हो सकता है कि वो फिर से जिस तरीके से 2019 और 20 का रिजल्ट उन्होंने जारी कर दिया है वैसा ही रिजल्ट जारी कर दें, तो आने का भी कोई मतलब नहीं रहेगा, वो आगे लटक जाएगा। तो रिजल्ट कभी भी आ सकता है, आप यही मान करके चलिए और आप अपनी पढ़ाई करते रहिए। और थोड़ा सा वीडियोस से मिसगाइड मत होइए। जो वीडियोस आते हैं कि इस हफ्ते अब डिसीजन आ जाएगा, उस हफ्ते डिसीजन आ जाएगा, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, उनसे मिसगाइड मत होइए। आपके हाथ में या हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स। हमारे हाथ में सिर्फ इतना है कि हम जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उसको करते रहें, तो वो आप करते रहिए। अब माननीय जो उच्च न्यायालय उससे एक जो पुख्ता आदेश की हम सभी स्टूडेंट्स जो है वो आशा कर रहे हैं, माननीय उच्च न्यायालय इस दिशा में कोई आदेश दे कि अब जो पेंडिंग्स भर्तियां हैं वो कराएं। और सरकार से निवेदन कर सकते हैं कि सरकार अब इस दिशा में गंभीरता से थोड़ा सा सोचे, और जब तक नया आदेश नहीं आता तो कोर्ट के अंतरिम आदेशानुसार और पुरानी स्थापित प्रक्रिया अनुसार भर्तियों को संपन्न कराने का की जो है वो प्रक्रिया शुरू करें। हम यही आशा कर सकते हैं। बाकी आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए। आप कहेंगे कि अब क्या है क्या है, जो वास्तविक स्थिति है वो यही है कि कोर्ट की डेट आगे बढ़ गई है, 22 अगस्त है, और रिजल्ट कभी भी आ सकता है। अभी रिजल्ट आने का कोई एक निश्चित जो आप सोचो कि तिथि है तो वो नहीं है। लोग बोलेंगे यहाँ आ रहा है वहाँ आ रहा है ताकि उनके व्यूज़ आ जाएं, लेकिन कुछ भी अभी निश्चित नहीं है। वास्तविक स्थिति यही है फ्रेंड। आप अपनी तैयारियां करते रहिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।